अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.16 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है, इसको शो करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5.18 इंटू 10 पावर 7 है, तो हम लिख सकते हैं 10 के साथ हम 1 के साथ 7 जीरो ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। ये हमने 10 की पावर 7 को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 518 डिवाइडेड बाई, हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डालेंगे 1 और उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतने जीरो डाल लेंगे, तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। इंटू 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 जीरो जो है, इन 2 जीरोस को डिडक्ट कर लेंगे, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 518 इंटू 1 0 0 0 0 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 518 और 0 0 0 0 0। तो ये हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 9.203 और ये 10 रेज टू पावर -10 है, तो इसको हम नीचे ला सकते हैं। ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 9.203 डिवाइडेड बाय, ये 10 की पावर 10 है, तो हम 1 के साथ 10 जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने इस नंबर को, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में शो हो रहा था, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया। अच्छा जी, अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे इस ऊपर वाले नंबर पे। तो इसको डिवाइड करने का तरीका ये होगा कि नीचे देखें 10 जीरोज हैं, तो ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 10 डिजिट। ठीक है, तो हम लिखेंगे 9203। अब हमने 10 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड पे, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, और ये हम शुरू में 0 ऐड कर लेंगे। तो अभी आप देखें, ये जो डेसिमल पॉइंट जो कि यहाँ पे आ रहा था, इसको हमने 10 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव किया। अगर यहाँ से हम काउंट करें तो देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट ये लेफ्ट साइड पे मूव हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो हम लिखेंगे 2.169 इंटू, यहाँ 10 रेज टू पावर 8 है, तो हम 1 के साथ 8 जीरोस ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने इस नंबर को, ये 10 रेज टू पावर 8 को, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में शो किया था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जो नंबर है इसको लिख सकते हैं 2169। ये डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और इसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो हम डाल लेंगे। ये हो गया, और इसके साथ ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये 3 जीरो जो है, इन 3 जीरोस को डिडक्ट कर देते हैं। पीछे हमारे पास आ जाएगा 2169 और इसके साथ जब इंटू, और ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 0। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2169 0 0 0 0 0। तो ये हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लिखेंगे 7.2 इंटू, ये 10 रेज टू पावर 5 है, तो हम 1 के साथ 5 जीरो ऐड कर सकते हैं। ये 2 3 4 5, ये हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया है। अब हम इसको लिख सकते हैं 7.2 को लिख सकते हैं 772। ये डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आएगा, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, और ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 0। अब ये जीरो इस जीरो को डिडक्ट कर देगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा 72 इंटू 1 0 0 0। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 72 और इसके साथ ये 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये हमने इस नंबर को, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 5.4 और ये 10 रेज टू पावर -6 को हम नीचे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 5.4 डिवाइडेड बाय, अब 10 रेज टू पावर 6 है तो हम 1 के साथ 6 जीरोज ऐड कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने ये जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में शो हो रहा था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया। अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे इस ऊपर वाले नंबर पे। तो इसको डिवाइड करने का ये तरीका होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसको हमने मूव करना है लेफ्ट साइड पे। कितना मूव करना है? जितने ये नीचे जीरोज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ रहे हैं, तो इसको हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है 6 डिजिट तक। ठीक है, हम लिखेंगे 5 4 और देखिए अब इसको हमने यहां पे था पॉइंट, तो इसको हमने 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो ये 1 आ गया। उसके बाद 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट हमने मूव कर लिया। यहां पर इसको हम डाल लेंगे ये डेसिमल पॉइंट और यहां पर एक जीरो ऐड कर लेंगे। तो ये अगर आप देखें यहां पर, अगर दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूं मैं कि यहां से अगर हम यहां पर हमारा डेसिमल पॉइंट था तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। तो ये हमने इस नंबर को जो कि साइंटिफिक नोटेशन में था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो हम लिखेंगे 5.4105 और ये जो 10 रेज टू पावर -12 आ रहा है इसको हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5.4105 और ये 10 रेज टू पावर 12 है, तो हम 1 के साथ 12 जीरोज ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने इस 10 रेज टू पावर 12 जो कि साइंटिफिक नोटेशन में शो हो रहा था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया। अब हम इस नंबर ऊपर वाले नंबर पे इस नीचे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का ये तरीका होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और कितने डिजिट मूव करेंगे? जितने ये नीचे जीरोज हैं। तो कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो है। तो हम लिखेंगे ये 54105, ये तो हमने लिखा। अब देखिए यहां पर डेसिमल पॉइंट था तो इसको हमने 12 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया। यहां पर ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और शुरू में हम एक जीरो ऐड कर लेंगे। तो अब दोबारा हम काउंट कर लेते हैं कि यहां तक इस पोजीशन तक 12 डिजिट बनते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमने इस नंबर को जो कि साइंटिफिक नोटेशन में था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। ठीक है, देखें हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होता है इसके एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं होते। ठीक, इसकी मिसाल ऐसा ही है जैसे जब एक वेरिएबल आता है जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर कोएफिशिएंट 1 होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं होते, हम सिर्फ वेरिएबल को शो करते हैं। या इसी तरह अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम उसको जो है सिर्फ वो वेरिएबल ही शो करते हैं, उसकी पावर को नहीं लिखते। तो इसी तरह जो हमारे पास नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होते हैं उनके एंड पे डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं होते। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि जो इसके एंड पे ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमने मूव करना है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वहाँ तक मूव करना है। तो ये हम इसको जब मूव करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को इधर तक, तो हम लिखेंगे ये 5 के बाद हम पॉइंट डाल देंगे, डेसिमल पॉइंट डाल देंगे और उसके बाद ये हम 62 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 1। ठीक है, और हमने ये डेसिमल पॉइंट जितना लेफ्ट साइड पे मूव किया है उतने जीरो यहाँ पर डाल देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ हम 6 जीरो डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस यही वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 5.62 इंटू, अब यहाँ पर टोटल 6 जीरो आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 10 पावर 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस नंबर को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में था उसको साइंटिफिक नोटेशन में शो कर दिया है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो पहले हम इसका ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं। हम लिखेंगे 14, ये वाला हमने लिखा। और अब इसको डिवाइड करेंगे हम लिखेंगे 1, और इसके साथ हम कितने ज़ीरो ऐड करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट से लेके यहाँ तक कितने डिजिट्स हैं वो हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 जीरो हम इसके साथ ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 14/10 पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 10 पावर -7 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और अब इसको ये 14 को हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इंटू ये आ जाएगा 10 पावर -7, तो ये हो जाएगा 1.4, और ये 10 की पावर यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये हो जाएगा 10 + 1 - 7, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 पावर -6। ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में शो कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास चूंकि जगह नीचे कम थी इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया, आप इसको नीचे ही कैरी ऑन करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में बताया था कि हमारे पास जो भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं उनके एंड पे डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, ठीक है। तो अब हम इस डेसिमल पॉइंट को जो कि यहाँ पर मौजूद है इसको हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे और लेके आएंगे इसको, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उस तक लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे 8.7402, ठीक है। हमने यहाँ पर हमने जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से मूव किया, इधर लेके आए, ठीक है, ये लिख दिया। और लिखेंगे इंटू 1, ठीक है, 1 लिखेंगे। और 1 के साथ हम कितने ज़ीरो डालेंगे, जितने डिजिट हमने इस यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट था उसको मूव किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके साथ हम 8 ज़ीरो ऐड कर लेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम अब लिख सकते हैं 8.7402 इंटू, और ये हो जाएगा 10 पावर 8 हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में शो कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो जैसे कि पिछले पार्ट्स में आपको बताता रहा हूँ कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होता है उसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है वो एंड पे होता है। तो यहाँ पर इसके डेसिमल पॉइंट मौजूद है जो कि हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हमने मूव करना है और इसको लेके आना है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7.586, ये ठीक है। हमने यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट था उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया। और अब लिखेंगे इंटू 1, और जितने डिजिट ये डेसिमल पॉइंट हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है उतने जीरोज इस 1 के साथ डाल लेंगे। तो ये कितने आएंगे जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 1 के साथ 15 जीरो हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 7.586 इंटू 10 पावर 15 हम लिख सकते हैं। तो ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो जैसे कि मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होता है उस पर जो डेसिमल पॉइंट होता है वो एंड पे मौजूद होता है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हमने मूव करना है और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उस तक लेके आना है। तो हम लिखेंगे 4.4605, ठीक है, ये आ गया। हमने ये डेसिमल पॉइंट डाला और उसके बाद जो है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर लिखा और ये बाकी सारे जीरोस ड्रॉप कर दिए, ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम इसके साथ डालेंगे 1, और अब जितने डिजिट ये डेसिमल पॉइंट हमने मूव किया है लेफ्ट साइड पे उतने जीरोस इस 1 के साथ डालेंगे। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके साथ 12 जीरोस हम ऐड कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया।
तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4.4605 इंटू 10 पावर 12, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। हमें ये नंबर दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो सबसे पहले हम इसके ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं। हम लिखेंगे 995। अब ये डेसिमल पॉइंट की जगह हम डाल लेंगे 1, और इसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतने जीरो के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कर दिया हमने। इसको हम लिख सकते हैं 995 डिवाइडेड बाय 10 पावर 13 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 995 इंटू 10 पावर -13 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9.95 इंटू 10 पावर 2 हम लिख सकते हैं, और इंटू आ जाएगा 10 पावर -13। तो ये हो जाएगा 9.95 इंटू, ये हो जाएगा 10 पावर 2 -13 हम लिख सकते हैं। तो इसको अब हम लिखेंगे 9.95 इंटू 13 में से 2 जब माइनस होगा तो हमारे पास -11 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का।